नमस्कार, नादी टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नंसी शर्मा। तो चलिए सत्ता के संग्राम में आज बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। जहां छत्तीसगढ़ में तीसरे चरण का मतदान अब 7 तारीख को होना है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में जहां तीसरे चरण की इन 7 सीटों के लिए 7 मई को मतदान किया जाना है। जिन 7 सीटों पर मतदान है उनमें सरगुजा, रायगढ़, जांजगीर चांपा, कोरबा, बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर लोकसभा सीट शामिल है। हाई प्रोफाइल सीटों की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ में तीसरे चरण में रोचक मुकाबला फिलहाल कुछ हाई प्रोफाइल सीटों पर है और इन सीटों में रायपुर शामिल है, जहां रायपुर में बीजेपी के बृजमोहन अग्रवाल और कांग्रेस के विकास उपाध्याय के बीच मुकाबला होगा। तो वहीं दूसरी सीट दुर्ग रहेगी, जहां दुर्ग में बीजेपी के विजय बघेल और कांग्रेस के राजेंद्र साहू के बीच यहां मुकाबला है। इसके अलावा कोरबा में बीजेपी की सरोज पांडे बनाम कांग्रेस की ज्योत्सना महंत के बीच भी यहां पर दिलचस्प मुकाबला होगा। बाकी बची हुई सीटों में बिलासपुर में बीजेपी की तरफ से तोखन साहू और कांग्रेस की तरफ से देवेंद्र यादव चुनाव लड़ रहे हैं। इधर रायगढ़ में राधेश्याम राठिया और मेनका देवी सिंह चुनावी मैदान में हैं। तो वहीं जांजगीर की अगर बात करें तो जांजगीर चांपा में कमलेश जागंडे और शिव कुमार डहरिया के बीच यहां चुनाव होने वाला है। इधर सरगुजा में चिंतामणि महाराज और शशि सिंह के भाग्य का फैसला भी 7 मई को होना है। वैसे तो तीसरे चरण में 188 प्रत्याशी मैदान में हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। इन 7 लोकसभा मतदान के लिए कुल 15,701 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इसमें से 7,887 मतदान केंद्रों में वेबकास्टिंग की व्यवस्था की गई है। हर मतदान केंद्र में 2-2 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिसमें पहला सीसीटीवी कैमरा मतदान केंद्र के अंदर और दूसरा सीसीटीवी कैमरा मतदान केंद्र के बाहर है। इस चरण में सियासी माहौल कैसा है, इसका आकलन करने की कोशिश करेंगे। पहले कुछ प्रतिक्रियाएं सुनते हैं। पूरी तरह से आश्वस्त हैं। तो दूसरे राउंड के जो 7 सीटें हैं, 7 में भाजपा के पक्ष प्रचंड लहर, प्रचंड थोड़ी बहुत भी नहीं। कांग्रेस चुनाव लड़ने की औपचारिकता कर रहे हैं। तीसरे चरण के चुनाव में जो 7 लोकसभा सीटों में मतदान होना है, कांग्रेस पार्टी वहां मजबूत स्थिति में है। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जनता का आक्रोश है और कांग्रेस के 5 न्याय और 25 गारंटियों पर जनता भरोसा कर रही है। इनमें कोरबा में जो वर्तमान सांसद है ज्योत्सना महंत जी, जनता का उसको भरपूर सहयोग मिल रहा है और बाकी जो 6 लोकसभा सीट है जहां भाजपा के निष्क्रिय सांसद के खिलाफ जनता मतदान करने जा रही है, कांग्रेस पार्टी 11 लोकसभा सीटों में छत्तीसगढ़ के अधिकांश सीटों पर जीत दर्ज कराने जा रही है। तो आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में अब तीसरे और आखिरी चरण का मतदान कल यानी कि 7 मई को है और कल 7 सीटों पर मतदान होगा। यानी कि कल जो 7 सीटें हैं इनमें कई सारी सीट हाई प्रोफाइल भी हैं और हॉट सीट भी कही जा रही हैं। कई वरिष्ठों के बीच कल मुकाबला होगा, देखना बेहद दिलचस्प होगा क्योंकि कई सारी ऐसी हाई प्रोफाइल सीटें हैं जिनमें बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर है। और अगर हम स्थितिवार देखें तो यहाँ पर फिलहाल बीजेपी थोड़ी मजबूत स्थिति में, चूंकि अगर इन 7 ही सीटों की अगर हम बात करें तो इन 7 सीटों में से फिलहाल 6 सीट ऐसी हैं जिन पर वर्तमान में बीजेपी के सांसद हैं। एकमात्र सीट जो कि कोरबा है जिस पर कांग्रेस का सांसद है। अब देखने वाली बात रहेगी कि कल जब चुनाव होगा, कल जब मतदान हो जाएगा, उसके बाद जो नतीजे आएंगे वो किस प्रकार के नतीजे रहेंगे। चूंकि यहां पर लगातार देख पा रहे हैं कि चुनावी माहौल गर्म है। दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हैं। चुनावी प्रचार प्रसार को खूब तेज किया गया, लेकिन अब प्रचार प्रसार भी खत्म हो चुका है। अब बारी जनता की है, जनता को अपना उम्मीदवार तय करना है, जनता को ही अपना यहां सांसद चुनना है। तो आपको बता दें कि हाई प्रोफाइल सीट जिसमें दुर्ग भी शामिल है, दुर्ग में भी बीजेपी कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला। इधर कोरबा में बीजेपी की सरोज पांडे और कांग्रेस की तरफ से ज्योत्सना महंत चुनावी मैदान में खड़ी हैं। सरगुजा की बात करें तो चिंतामणि महाराज और कांग्रेस से शशि सिंह यहां पर चुनावी मैदान में खड़े हैं। अगर मतदाताओं की बात कर लेते हैं तो 1,39 लाख के करीब यहां पर कुल मतदाता हैं, जिनमें से पुरुष मतदाताओं की संख्या 69 लाख है, जबकि महिला मतदाताओं की संख्या भी 69 लाख है। यानी कि बराबरी पर ही यहां पर महिला और पुरुष की संख्या है, यानी कि मतदाता महिला और पुरुष यहां पर लगभग बराबर है। तो छत्तीसगढ़ की सभी लोकसभा सीटों पर आज हम चर्चा करेंगे, छत्तीसगढ़ के समीकरण को भी समझेंगे। एक खास पैनल हमारे साथ में जुड़ेगा, उससे भी आपको हम रूबरू कराएंगे। फिलहाल आपको हम बता दें कि यहां पर लगातार चूंकि दोनों ही पार्टियों ने खूब जी जान से मेहनत की, चुनावी प्रचार प्रसार अपना तेज किया और अब चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। खास पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ में कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए अनुभव शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं, जबकि बीजेपी की तरफ से एतराम साहू हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार गंगेश द्विवेदी भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सबसे पहला सवाल मेरा
गंगेश जी आपसे ही रहेगा, अगर ओवरऑल छत्तीसगढ़ की हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में क्या समीकरण, चूंकि खूब प्रचार प्रसार चला, दोनों ही पार्टियों ने जी तोड़ मेहनत की, तमाम जो दिग्गज हैं, केंद्रीय नेतृत्व भी छत्तीसगढ़ में उतरा और प्रचार प्रसार में दोनों ही पार्टियों ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। लेकिन अगर समीकरणों की बात करें हम, तो क्या आपको फिलहाल समीकरण समझ में आते हैं, जातिगत भी और मुद्दोवार भी? देखिए, छत्तीसगढ़ में तो अभी अगर देखा जाए तो सही मायने में एक तरफ मोदी है और दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। भाजपा के प्रत्याशी भी हैं, लेकिन कुल मिला के ये चुनाव इस बार भी जो हो रहा है मोदी वर्सेस अपोजिट पार्टी है, तो मोदी ही सबसे बड़ा मुद्दा है। और लगातार यही वजह है कि कांग्रेसियों ने लगातार पूरे चुनाव प्रचार के दौरान मोदी पे लगातार हमला किया, नरेंद्र मोदी जी पे, और मोदी को पलटवार किया। तो और इस बीच मसले भी कुछ उठे, लेकिन वो मसले उतनी बेबाकी से, उतना प्रमुखता से नहीं उठ पाए, तो सबके टारगेट में था मोदी। और मोदी जी ने इस बार गारंटी दी, पिछली बार से एक कदम बढ़ के। पिछली बार उन्होंने लिया था कि मोदी जी के नाम पे चुनाव लड़िए, वोट दीजिए। इस बार मोदी जी ने गारंटी दी है, तो गारंटी वर्सेस न्याय, इन्होंने न्याय पत्र दिया है अपना। तो ये जो लड़ाई है मोदी की गारंटी और वर्सेस न्याय, जो योजना इनकी है, न्याय पत्र है जो इनका, उस पे है। अब ये देखना है कि जनता इसमें से किसको ज्यादा स्वीकार करती है, किसकी बात को ज्यादा दमदार समझती है। और जहां तक छत्तीसगढ़ का रिकॉर्ड है, छत्तीसगढ़ का अभी तक का रिकॉर्ड ये रहा है कि लगातार विधानसभा में भले जो भी परिणाम हो, लोकसभा में लगातार भाजपा को लीड मिलती रही है, कभी 10 सीटें, कभी 9 सीटें। पिछली बार 2018 में विधानसभा में 68 सीट लाने के बावजूद कांग्रेस केवल 2 सीट गेन कर पाई थी 2019 के चुनाव में, और भाजपा की 9 सीटें आई थी। इस बार भाजपा ने वापस सरकार बना ली है और क्लीन का टारगेट लेकर चल रही है। तो यहाँ पर अगर देखें, और इसके मुकाबले कांग्रेस में इस बार कांग्रेस ज्यादा बिखरी हुई नजर आ रही है पिछली बार की। कांग्रेस में ढेरों विवाद हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के संबंध विवाद रहा, हालांकि उनका चुनाव निपट चुका है। अभी 7 सीटें जो बची उसमें दुर्ग की सीट है, राजनांदगांव की सीट है, बिलासपुर की सीट है। बिलासपुर में राजनांदगांव के विधायक जाके, भिलाई के विधायक जाके राजनांदगांव से लड़ रहे हैं, बिलासपुर में जाके लड़ रहे हैं। तो इस तरह की जो सिचुएशन बनी, वहां पर विरोध रहा। अभी उन सबके बीच राष्ट्रीय नेतृत्व इनका शिव खेड़ा, अपना खेड़ा मैडम है, जो उनका एक विवाद खड़ा, वो इस्तीफा तक जाके खत्म हुआ है। तो कांग्रेस में जो अनायास जो विवाद, बेवजह के विवाद, मैं तो ये समझता हूँ कि बेवजह के विवाद है ये। ऐसे अवसर पे ये विवाद नहीं आने चाहिए थे, और इतने इन विवादों को बढ़ने नहीं देना चाहिए था। कांग्रेस का अनुशासन समिति को इस पे जल्द से जल्द एक्शन लेकर इस मामले को निपटा लेना चाहिए था। इस तरह की चीज जो है किसी भी पार्टी को नुकसान पहुंचाती है और जनता को भी बहुत खराब संदेश जाता है। उसमें क्या होता है, जो कैंडिडेट जो मेहनत कर रहे हैं फील्ड में, उनको हताशा मिलती है, उनको अपनी मेहनत का परिणाम फिर उस हिसाब से नहीं मिलता, जनता की भी परसेप्शन गलत बनने लगता है। तो मुझे लगता है कि इस बार कांग्रेस को 2 सीट से अधिक लाने में बहुत संघर्ष करने की स्थिति है इस बार, कुल मिलाकर जो दिखाई दे रहा है इस चुनाव में। बिल्कुल, यानी कि दोनों के लिए ही इस बार का चुनाव जो है बेहद ही दिलचस्प होने वाला है, चूंकि देखने को मिला था इसके पहले भी, चूंकि सारा ही केंद्रीय नेतृत्व, या फिर हम बीजेपी की बात करें या कांग्रेस की बात करें, दोनों ही पार्टियों का जो केंद्रीय नेतृत्व है उसने जी जान से इस बार मेहनत की है। चुनाव के परिणाम क्या रहेंगे जनता पर निर्भर करेगा, जनता चूंकि निर्णायक है, 4 जून को स्थिति साफ हो जाएगी। बने रहिएगा आप, आपसे हम और भी आगे चर्चा करेंगे। चलिए, अब खास पैनल हमारे साथ जो जुड़ा था उससे भी अब जहाँ चर्चा की शुरुआत करेंगे। सबसे पहला सवाल मेरा एहतराम जी आपसे रहेगा कि इस बार किन मुद्दों पर आप चुनाव लड़ रहे हैं। अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ की जनता आपको वोट क्यों दिया, आपको क्यों चुने छत्तीसगढ़ जनता, क्या कारण? नैन्सी जी नमस्कार, और सभी दर्शकों को और अनुभव जी को, गंगेश द्विवेदी जी को मेरा नमस्कार। देखिए नैन्सी जी, बहुत बढ़िया सवाल है। विगत 10 वर्षों में मोदी जी ने जो इस देश के लिए किया, इस छत्तीसगढ़ के लिए किया, वो किसी से छुपा नहीं है। इसके पहले हम अटल जी के कार्यकाल की भी बात करें तो माननीय अटल जी ने भी इस देश को ग्राम सड़क योजना, जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का नारा दिया। उस 5 साल में इस देश की ऐतिहासिक उन्नति और तरक्की हुई है। ये 10 साल भी इस देश के लिए ऐतिहासिक रहा है। उसमें चाहे आप किसी भी विषय में बात कर लीजिए, स्वच्छ भारत के विषय में बात कर लीजिए, जहाँ पे खुले में शौच के लिए हमारी देश की महिला विवश होती थी, वो खुले में शौच नहीं गए, जहरीले धुएं से उनको मुक्ति मिली, प्रधानमंत्री आवास मिला, जल जीवन मिशन मिला। मतलब जो मूलभूत सुविधाएं थी, आम आदमी को जिसकी जरूरत थी,
हर मुद्दों में भारतीय जनता पार्टी के इस 10 साल के कार्यकाल में कार्य हुआ। भारतीय ठीक जनता है पार्टी एतराम जी एक सवाल मेरा आपसे, आपके इसी जवाब से एक सवाल मेरा निकला है। आप जो कह रहे हैं कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो हमने जनता को दी हैं। अगर छत्तीसगढ़ की हम बात करें तो 2000 के बाद से लगातार आप ही की सरकार रही है, आप ही के सांसद यहाँ से बनते हुए आए हैं। अब ऐसे में अगर हम रेल की अगर बात करें, चूंकि छत्तीसगढ़ में एक बहुत बड़ा मुद्दा है रेल का, जो रेल की समस्या है उससे जनता काफी प्रभावित रहती है, तो वो समस्या अभी तक क्यों नहीं उसका समाधान हो पाया? नैन्सी जी, 2014 के बाद 10 साल के कार्यकालों में रेल में दुगुना कार्य हुआ है। 90% से ज्यादा रेलवे का छत्तीसगढ़ में तो लेकिन लगातार 2000 से आप ही की सरकार बनती आ रही है ना, सिर्फ 2019 में ही आई है कांग्रेस बस। जी नैन्सी जी, 2014 में हमारे इस देश का पॉपुलेशन था 121 करोड़। आज इस देश का पॉपुलेशन है 143 करोड़। तो संख्या के हिसाब से थोड़ी बहुत दिक्कतें हैं, पर लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने रेल हो, सड़क हो, हवाई मार्ग हो, सभी मार्गों को प्रशस्त करने का काम किया है, दोगुना उसमें विकास करने का काम किया है, जिससे इस देश की जनता को लगातार सुविधा मिल सके। ठीक है चलिए ठीक है। आप कांग्रेस की तरफ से भी रुख कर लेते हैं। अनुभव जी हमारे साथ जुड़े हुए। अनुभव जी, आपसे भी मेरा यही सवाल है जो मैंने एतराम जी से पूछा था कि आखिर जनता क्यों वोट करे, जनता क्यों आपको चुने, किन मुद्दों को लेकर आप इस बार चुनाव लड़ रहे हैं? सबसे पहले तो आपको और आपके सभी सम्मानीय दर्शकों को मेरा नमस्कार, और साथ ही पैनलिस्ट को भी मेरा सादर प्रणाम, गंगेश जी और एतराम जी को। देखिए, बात बहुत सीधी और सरल है। आपने उनसे एक लाइन का सवाल पूछा, उनने तारीफ भी करी आपके सवाल की कि अच्छा सवाल पूछा। आपने सवाल पूछा कि आपको वोट क्यों करें, इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। गोलमोल जो वो करती आई है भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 साल से, केंद्र से लेकर प्रांत तक इनके सारे नेता बकरी को खंबे से बांध के गोल गोल घुमाने का काम अभी इन्होंने किया है। आपने पूछा कि 10 साल में आपने क्या किया है, रेल बंद हो गई, तो कहते हैं कि कुछ एक दो जगह जनसंख्या बढ़ गई, बाकी ऐसे तो ठीक ही है, रोड तो अच्छी बनी, हवाई जहाज तो अच्छे बने हैं, कोई आंकड़ा नहीं, कुछ नहीं। 10 साल से जब से ये सरकार चला रहे हैं तो बेरोजगारी 45 साल के चरम सीमा को पार कर चुकी है। इसका जवाब दीजिए। जब से आपकी सरकार है, 100 साल में जो अमीर गरीब में फासला नहीं था, अंग्रेजों के समय जो अमीर और गरीब में फासला होता था, वो आपकी सरकार ने इस प्रदेश को और इस देश को दिया है। इसका जवाब दीजिए। आपने इस देश की सारे संसाधन, रेल, तेल, जेल, सेल, सब कुछ पूंजीपतियों को बेच दीजिए। इसका जवाब दीजिए कि नौकरियां आपने नहीं दी। ठीक है, वो उनका आरोप हो गया। मैं आपकी बात कर रही हूँ अनुभव जी, कांग्रेस को जनता वोट क्यों करे, क्यों आखिर जनता कांग्रेस को चुने? कांग्रेस के पास कुछ नहीं है ना। अब जवाब सुन लीजिए, बीच में मत बोलिए। जैसा मैंने आपको बताया कि 10 साल से निष्क्रिय सरकार इस देश की जनता जो है देख रही है, और जनता त्रस्त हो चुकी है। सिर्फ हिंदू, मुसलमान, मटन, मस्जिद, मंदिर, ये सुन सुन के त्रस्त हो गई है। युवा न्याय मांगता है, युवा नौकरी मांगता है, महिला न्याय मांगती है, महिला सस्ता सिलेंडर मांगती है, महिला घर चलाने के लिए पैसा मांगती है। और इसी कारण से जो हमने 5 न्याय दिए और 25 गारंटी दी है, चाहे युवा न्याय हो, चाहे महिला न्याय हो, चाहे भागीदारी न्याय हो, ये सारे न्याय को लेके, किसान न्याय हो, ये सारे न्याय को लेके जो हम जनता के बीच गए हैं, जनता हम पे भरोसा कर रही है और जनता हमको हमारे पक्ष में वोट डालने वाली है। चाहे महिलाओं के लिए 1 लाख रुपए सालाना की बात हो, चाहे युवाओं के लिए 30 लाख जो रिक्त पद जो ये चाहते नहीं कि युवाओं को मिले, वो हम युवाओं को दिलाएंगे। चाहे वो हो, चाहे भागीदारी न्याय की बात हो, अप्रेंटिस का एक्ट आएगा, चाहे समर्थन मूल्य के लिए किसानों के न्याय में हम कानून की बात करें, ये सारी चीजें जनता देख रही है कि हमने जो 5 न्याय में 25 गारंटियां दी है, जनता की जीवन जो है खुशहाली से भरने वाला है। और जनता बहुत प्रचंड बहुमत के साथ कांग्रेस को छत्तीसगढ़ में और इंडिया को देश में जिताने वाली है। ठीक है अनुभव जी, एक सवाल मेरा आपसे रहेगा कि दावा तो कांग्रेस लगातार कर रही है कि जनता इस बार त्रस्त हो गई है, जनता चुनेगी, और हर चुनाव में ही ये जो दावे हैं वो किए जाते हैं। हमने पिछले चुनाव में भी देखा था, विधानसभा चुनाव में भी आपने किया था दावा कि हम फिर से आने वाले हैं। अगर हम 2000 के बाद से ही अगर देखें, छत्तीसगढ़ जब से अलग हुआ है, छत्तीसगढ़ का जब से गठन हुआ है, उसके बाद से सिर्फ एक ही बार ऐसा रहा कि कांग्रेस अपनी सरकार बना पाई। हालांकि समय मिला, 5 साल सरकार चली, लेकिन उसके बाद में क्या हुआ, जनता क्यों भरोसा नहीं जताया? जब जनता त्रस्त है तो फिर क्यों बीजेपी को वोट कर रही है जनता?
देखिए 15 साल जो इनकी सरकार चली, कुशासन भरी सरकार चली, इन्होंने जो 15 साल छत्तीसगढ़ की जनता को ठगा, जो तमाम वादे किए थे उन्होंने कोई पूरे नहीं किए। 2003, 8, 13 में चाहे प्रत्येक आदिवासी को नौकरी देना हो, चाहे महंगाई का बेरोजगारी भत्ता देना हो, चाहे तमाम ऐसे वादे हो, मैं गिनते चले जाऊंगा, खत्म नहीं होंगे। ये सारी चीजें जनता देख चुकी है। जनता किसी एक लय में आके इन पे भरोसा करके इनको मौका जरूर देती गई, लेकिन जनता ये मौका दे देकर अब ये सीख चुकी है कि इनको मौका देने का कोई फायदा नहीं है। अभी 4 महीने की भी बात करें तो विष्णुदेव साय की असहाय सरकार है। इन्होंने कहा था 1 लाख रिक्त भर्तियां होंगी, क्या हुआ उनका? 6 लाख जनता ने रोजगार 2019 में क्या आपको हुआ? भी दिया था मौका, अनुभव जी, जनता ने 2019 में दिया था कांग्रेस को भी मौका। 5 सालों में छत्तीसगढ़ ने जो नई ऊंचाइयों और बुलंदियों को पाया, जनता चाहती है कि अब वापस छत्तीसगढ़ को ऊंचाइयों और तो फिर बुलंदियां मिले। 2023 में वापस क्यों नहीं लाई जनता? क्या कारण था कि बीजेपी को चुन लिया? देखिए निश्चित रूप से हम उसको बहुत विनम्रता से स्वीकार पहले भी कर चुके हैं कि किसी कारण से हम अपने संदेश को, हम अपनी बातों को जनता तक पहुंचाने में शायद कमजोर रहे होंगे, और भारतीय जनता पार्टी अपने झूठ और प्रचंड उसको फैलाने में हो सकता है कि आगे रह गई हो। लेकिन जनता ने अभी 4 महीने जो भारतीय जनता पार्टी को मौका दे दिया, उसने देख लिया 500 रुपए में सिलेंडर कहाँ है? इतराम साहू जी, आप ही ने वादा किया था, आपने वादा किया था ट्रैवल सब्सिडी, ट्रैवल अलाउंस देने का युवाओं को, कहाँ है? ऐसे तमाम वादे हैं जो इन्होंने अभी भी पूरे नहीं किए, और ना कोई बात करी है। जनता ये 4 महीने में देख चुकी है कि विष्णुदेव साय की सरकार नहीं, यहाँ पे असहाय भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और जनता नहीं चाहती कि ऐसी कमजोर और असहाय सरकार केंद्र में भी बने। वो चाहती है कि छत्तीसगढ़ से जो सांसद चुन के जाए, वो सांसद में खड़े होकर छत्तीसगढ़ की जनता की आवाज बुलंद करे और सवाल पूछे केंद्र सरकार से कि 75,000 ट्रेनें बंद क्यों करी आपने, मालगाड़ियां बंद हो गई लेकिन जनता की गाड़ी बंद क्यों नहीं हुई? इस प्रकार के सवाल चाहती है जनता कि अब ठीक है, पूछे ठीक है। जाए। एतराम जी जवाब दीजिएगा। एतराम जी। देखिए नैन्सी जी, कांग्रेस के पास ना नियत है, ना नीति है, ना नेता है। चाहे छत्तीसगढ़ की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, राजस्थान की बात करें, तीनों में इनकी सरकार थी, तीनों में इनकी सरकार थी। और अभी अनुभव जी बात कर रहे थे, जनता इनके ऊपर भरोसा नहीं करती। और एक बहुत बढ़िया बात बोले हमारे अनुभव जी ने, जनता तक पहुंचने में हम लोग कमजोर रहे, आपकी नीयत कमजोर रही। जनता में जो वादे किए वो आप कमजोरी से पूरा नहीं किए, इसलिए जनता ने आपको इन विधानसभा चुनाव से बाहर किया। पिछले 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो काम किया, जब हमने जन धन खाता खुलवाया तब भी हंसी उड़ाते थे, इतना खाता खुलवा के क्या करेंगे? उस जन धन खातों में 34 लाख करोड़ रुपया जमा है, और उन्हीं जन धन खातों से 1 रुपया भी बेईमानी नहीं हो रहा है। हितग्राही को पूरे के पूरे पैसा इनको मिल रहा है। इनके जब प्रधानमंत्री राजीव गांधी हुआ करते थे ना, जो कहा करते थे मैं 1 रुपया भेजता हूँ वो 15 पैसे मिलता है। हमारे मोदी जी कहते हैं मैं 1 रुपया भेजता हूँ, हितग्राही को 1 रुपया मिलता है। यही कांग्रेस और भाजपा में अंतर है। चाहे 5 न्याय 25 गारंटी, चाहे जितने भी पेजों में अपना ये घोषणा पत्र जारी करे, इस देश की जनता के घोषणा पत्र में विश्वास करने वाली नहीं है। 2014 में बेरोजगारी की बात कर रहे थे, 2014 की बेरोजगारी 2024 की बेरोजगारी से ज्यादा था। 2014 बातें कर रहे हैं 2004 से 2014 तक शर्म आनी चाहिए। मन में ऐसी झूठी बातें बोलते हुए, झूठी बातें बोलते हुए क्या झूठ बोल रहे हैं? जनता को बरगलाने का बौखलाने की कोशिश कर रहे हैं। 45 साल की बेरोजगारी चरम पे आई है। झूठ बोलेंगे तो ऐसा नहीं चलेगा। यहाँ पे झूठी बातें नहीं कर सकते। सरकार से मुझे जवाब दीजिए कि आपके प्रधानमंत्री ने दूसरे चरण के बाद से एक बार भी अपने घोषणा पत्र में बात करी है क्या? नौकरियों की कितनी नौकरियां देंगे, महिलाओं को क्या देंगे, किसान को क्या देंगे, युवाओं को क्या देंगे? सिर्फ मंदिर, सिर्फ मस्जिद, मंदिर, मटन, मस्जिद। एतराम जी, अनुभव जी, इस प्रकार चर्चा नहीं हो पाएगी, चर्चा हम आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। एतराम जी, आपने जो कहा कि बेरोजगारी का जो आप आंकड़ा दे रहे हैं और आप पूरा देश का आप आंकड़ा दे रहे हैं, मैं छत्तीसगढ़ की बात करी, छत्तीसगढ़ का ये जो छत्तीसगढ़ से आपका सवाल है मेरा आपसे। रायगढ़ में बीजेपी पिछले 20 सालों से 2004 से रायगढ़ में बीजेपी ही जीतती आ रही है, लेकिन अभी भी रायगढ़ में बेरोजगारी सबसे ज्यादा है, युवा परेशान है बेरोजगारी के लिए। जब आप कह रहे हैं कि 2014 का जो आप आंकड़ा बता रहे हैं कि बेरोजगारी अब कम हो गई, तो रायगढ़ में क्यों कम नहीं हो पा रही है? देखिए, उद्यम 2020 का जब रिपोर्ट देखेंगे नैन्सी जी, प्राइवेट कंपनियां 13,000 करोड़ नौकरियां दी हैं, 8,500 वैल्यूएशन वाली कंपनियां।
आपकी आवाज नहीं आ रही है एहतराम जी। गवर्नमेंट भी रोजगार देता, रोजगार नहीं, रोजगार के अवसर हमने मुद्रा लोन देकर रोजगार के अवसर दिया है, हमने बहनों को रोजगार के अवसर दिया है, युवाओं को रोजगार का अवसर दिया है। रोजगार किसी भी तरीके से हमने दिया है, किसानों की समृद्धि बढ़ाई है, किसानों का बकरी को कमरे से बांध के गोल आंकड़े में बात कीजिए ना, कितना कितना आंकड़ा है? किसानों को रोजगार दिया है, युवाओं को रोजगार दिया है, बहनों को रोजगार दिया है। साल के 2 करोड़, 10 साल के 20 करोड़ रोजगार कहाँ है? जवाब दीजिए, कहाँ है? जवाब दीजिए। पोर्टल देखिए मोदी, आंकड़े से बात नहीं होते, सिर्फ आप ना आंकड़े से बात नहीं होती, आपको सिर्फ जुमले से बात करना आता है, आपको सिर्फ झूठ बोलना आता है। माँ से मंदिर, माँ से मस्जिद, माँ से मटन, माँ से मछली, माँ से महंगाई कहाँ है? अनुभव जो धरातल में दिख रहा है वो जनता के रंग है, इसी का परिणाम है। 2 करोड़ नौकरियां कहाँ है साल की? 20 करोड़ नौकरियां कहाँ है इमरान साहू जी? 100 दिन में महंगाई कहाँ कम हुई? किसान की आय दुगनी कहाँ हुई? एक स्मार्ट सिटी का नाम बता दीजिए, कौन से दुनिया में 2014 में प्रतिशत की आय कितना था? एक स्मार्ट सिटी 2014 में प्रतिशत की आय कितना था? ठीक है एहतराम जी, अनुभव जी, इस प्रकार चर्चा हम आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। चर्चा देखिए, चर्चा का कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाएगा। जो सवाल हैं वो सवाल तो अब पीछे छूटते जा रहे हैं। बयानबाजी हम देख रहे हैं, बयानबाजी सिर्फ आप दोनों कर रहे हैं। गंगेश जी की ओर मैं रुक करूंगी। गंगेश जी, आपने दोनों की बातें सुनी हैं, क्या आपको लगता है कि क्या वाकई जो मूलभूत मुद्दे हैं जो जनता चाहती है, जिस तरह से महंगाई का मुद्दा हो गया, बेरोजगारी का मुद्दा हुआ, शिक्षा का मुद्दा हुआ, क्या इस बार ये मुद्दे चुनावी धरातल पर आपको नजर आ रहे हैं, या फिर सिर्फ राम मंदिर का मुद्दा हुआ, धारा 370 हुई, 3 तलाक हुआ, इस प्रकार के मुद्दे आप देख पा रहे हैं? जनता क्या चाहती है और क्या वो जनता को मिल रहा है? निश्चित तौर पर देखिए, भाजपा तो अपनी 2 बड़ी उपलब्धियां गिना रही है सबसे ज्यादा। एक तो राम मंदिर का निर्माण, जिससे भाजपा का की शुरुआत ही हुई थी कहना चाहिए, तो उसने वो आधा पूरा किया। दूसरा 370 धारा जो कश्मीर से हटाई गई, ये 2 बड़ी उपलब्धि मोदी जी भी गिनाते हैं और भाजपा के सारे लोग गिना रहे हैं। लेकिन एक बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि रेल की व्यवस्था जो है बहुत गड़बड़ाई है। छत्तीसगढ़ में खासतौर पर आए दिन ट्रेनें रद्द हो रही हैं, इतनी लेट चल रही है ट्रेनें की लोग उसमें सफर करने के बजाय लोग दूसरे व्हीकल पे जाना पसंद कर रहे हैं। तीसरी बात, महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है इसका, उसको लेकर बात होनी चाहिए थी, लेकिन उस हिसाब से कांग्रेस उन मुद्दों को नहीं उठा पाई। मुझे लगता है उस इंटेंसिटी से जिस महंगाई मुद्दा उठना चाहिए था, वो मुद्दा इस चुनाव में हावी नहीं हो पाया है। और कहीं ना कहीं भाजपा इस मामले में इन मुद्दों को डाइवर्ट करके कुछ और विवाद खड़े करके इन मुद्दों को डाइवर्ट करने में कहीं ना कहीं सफल दिखाई देती है, और कुल मिला के मामला जो जाके अटक जाता है उपलब्धियों में। और फाइनली कांग्रेस भी मोदी जी को टारगेट करती है, तो कुल मिला के सब मामला सारे मुद्दे साइड हो जाते हैं और मोदी टारगेट में आ जाते हैं। और मोदी जी लगातार ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं। इस दौरान देखिएगा कांग्रेस के जो शीर्ष नेतृत्व है, राहुल गांधी को लगातार शहजादे बोल बोल के टारगेट कर रहे हैं, और बराबर कांग्रेस उसी तरह से उनकी बातों को उलझ के सारे मतलब जो सारी जो चर्चा है इस दौरान में पूरी शहजादे और चाय वाले के बीच पे उलझ जा रही है। जबकि यहाँ कांग्रेस को उनकी बातों को उलझने के बजाय मुझे लगता है इन मुद्दों को उठाना चाहिए, तो ज्यादा प्रभावशाली ढंग से जनता के बीच अपनी बात रख पाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल आपने सही कहा। जो मूलभूत मुद्दे हैं वो हम देख रहे हैं कि वो अब शायद गुम होते जा रहे हैं। जो तमाम अब जो मुद्दे लेकर आई है बीजेपी हो या कांग्रेस, तो दोनों ही कि जातिगत जनगणना कराएंगे हम, या फिर राम मंदिर का मुद्दा, 370 का मुद्दा, 3 तलाक का मुद्दा, ये तमाम जो मुद्दे हैं वो उठाए जा रहे हैं, ना कर कि जो जनता की मूलभूत सुविधा से जुड़े हैं, महंगाई हो गया, बेरोजगारी हुआ, शिक्षा हुआ, इन मुद्दों को कहीं ना कहीं पीछे रखा जा रहा है। जिस तरह से आप कह भी रहे थे, चलिए एक अंतिम प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी मैं एहतराम जी और अनुभव जी, आप दोनों से ही छोटा सा सवाल रहेगा, संक्षिप्त में ही जवाब दीजिएगा। एहतराम जी, इस बार आपको क्या लगता है, इस बार आपकी लीड कितनी रहेगी छत्तीसगढ़ में और कितनी सीटें? देखिए, हमारा लक्ष्य छत्तीसगढ़ के पूरा 11 सीटों को लेकर है, और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर इस देश की जो युवा वर्ग है, महिला वर्ग है, किसान वर्ग है, सारे लोगों का जो आशीर्वाद मिल रहा है, निश्चित रूप से 11 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी को छत्तीसगढ़ में ठीक है यानी कि आपका कहना है कि 11 की 11 सीटें आप जीत रहे हैं इस बार। ठीक है अनुभव जी, आपसे भी मेरा यही सवाल रहेगा, इस बार क्या लगता है आपको, क्योंकि 2000 के बाद से अगर आप देखें तो जितने भी लोकसभा चुनाव हुए हैं उसमें अभी तक तो बीजेपी 10 सीटें जीतती हुई आई थी। 2019 में बीजेपी की 1 सीट मात्र कम हुई थी, माफ कीजिएगा 19 में 1 सीट मात्र कम हुई थी बीजेपी की। इस बार आपको क्या लगता है कि क्या आप आंकड़ा अपना बढ़ा पाएंगे? देखिए, एहतराम साहू जी ने जिन आधार पे अपनी 11 सीटों का दावा किया है, युवा, महिला और किसान,
सबसे ज्यादा इनकी पीठ और कमर तोड़ी है इन लोगों ने, और यही जवाब इनको युवा, महिला और किसान देने वाले हैं। सीट, और सर, सीट, छत्तीसगढ़ कितनी में और सीट? पूरे देश में, इस पूरे इतिहास में, छत्तीसगढ़ के इतिहास में कांग्रेस का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन आपको इस चुनाव के नतीजे में कितनी देखने सीट? मिलेगा। आप निश्चित रूप से मान लीजिए कि 10 सीटें छत्तीसगढ़ में 10 कांग्रेस के सीटें, पास आ ठीक है। आंकड़ा बहुत बड़ा ले लिया है आपने अनुभव जी। ठीक है, कोई नहीं, कल चुनाव है, कल मतदान है और उसके बाद 4 जून को नतीजे हैं। 4 जून को फिर से हम इसी प्लेटफॉर्म पर इसी समय मिलेंगे, मुलाकात हमारी होगी और जो आंकड़े आपने बताए हैं देखेंगे 4 जून को कि क्या वो आंकड़े वाकई में धरातल उतर पाए या नहीं उतर पाए। आप सभी का बहुत शुक्रिया अनादि टीवी से जुड़ने के लिए भी और चर्चा के लिए भी। तो सत्ता के महासंग्राम में आज बात छत्तीसगढ़ की, जहां आपने दोनों ही पार्टियों की तरफ से सुना दावे। हालांकि दोनों पार्टियां बड़े बड़े कर रही हैं। जहां बीजेपी कह रही कि इस बार छत्तीसगढ़ की सभी 11 लोकसभा सीटें वो जीतेगी, तो वहीं कांग्रेस का भी ये कहना है कि इस बार 11 में से 10 सीट कांग्रेस अपने पाले में लेकर जाएगी। खैर, देखने वाली बात होगी। कल चूंकि मतदान है और कल मतदान होगा, कल जनता अपना मताधिकार का प्रयोग करेगी। उसके बाद 4 जून को निर्णय आएंगे सामने और निर्णय आने के बाद ही स्थिति साफ होगी कि आखिरकार जनता ने किसे चुना है। फिलहाल इस खास बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।